Hello students, we have completed 2 chapters in the science subject. First one is plant reproduction and the second one is food, health and disease. Now today we will learn your lesson number 3, that is the solid, liquid and gas. हमारा थर्ड लेसन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि साइंस में जो अलग अलग और भी सब्जेक्ट है वो डिवाइड होते हैं। आपने नाम भी सुने होंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो ये जो लेसन है, अब तक जो हमने 2 लेसन सीखे, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड फूड हेल्थ एंड डिसीज, वो बायोलॉजी में आएंगे। और ये जो लेसन है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो लेसन है वो केमिस्ट्री का लेसन है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने ये नेम है वो तो सुने ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या है ये सब? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है ये सब? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स है ना। और मैटर क्या है? व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। जिसका मास होता है और जो भी एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या है? मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ हम फील करते हैं, जो भी थिंग है, जैसे कि ये चॉक है, हमारे स्पेक्स है, पेंसिल है, बुक है, पेंसिल है, फ्लावर है, फ्रूट है। अब जो कोई भी चीज़ आपके आसपास है, दैट वी कैन सी और वी कैन फील, एवरीथिंग इज अ मैटर। सब जो थिंग है वो किसी न किसी चीज़ से बनी है, और वो किसकी बनी हुई है? मैटर की। तो मैटर दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। अगेन, व्हाट इज अ मास? मास क्या है? What is a mass? मास क्या है? तो जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है कोई भी चीज में, अमाउंट ऑफ मैटर, कोई भी थिंग है उसमें जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका मास है। और वो मास है वो किसमें मेजर होता है? किलोग्राम। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। ठीक है, सपोज कि आपके पास कोई भी बुक है, तो बुक के अंदर जितने भी पेज नंबर है वो उसका मास है कि बुक है वो कितने पेजेस कंटेन करता है। सो इफ बुक हैज 50 पेजेस, देन द मास ऑफ बुक इज 50। जो भी अमाउंट है उसमें, फिर बुक का मास है वो उसके पेज नंबर है। अगर हम पेज का मास लेना चाहें तो पेज के अंदर, पेज भी एक मैटर का बना हुआ है, और वो जो मैटर कंटेन करता है पेज, वो पेज का मास है। ठीक है, सो सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, एंड अमाउंट ऑफ मैटर इज its mass, or mass is measured in the kilogram. So as we know, the solid, liquid and gas was states है मैटर में। तो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है। सो किसी भी मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास, यहाँ हमने मैटर के डेफिनेशन में क्या स्पेस एंड मास को
उसके लिए कंसिडर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड लिक्विड गैस है सॉलिड में डिफाइनाइट मास एंड वॉल्यूम, लिक्विड में डिफाइनाइट मास होता है बट वॉल्यूम इज नॉट डिफाइनाइट, है ना। और गैसियस फॉर्म में मास एंड वॉल्यूम दोनों कैसे होते हैं, इनडिफाइनाइट। ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड मैटर वो कैसी होती है, तो सॉलिड जो मैटर्स होती है, सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक साइज होता है। तो शेप एंड साइज एक पर्टिकुलर होते हैं, तो उसका जो मास है एंड उसका जो वॉल्यूम है वो भी डिफाइनाइट होगा। डिफाइनाइट मतलब कि एक प्रॉपर फिक्स, चेंज नहीं होता रहता। ठीक है। तो सॉलिड मैटर हैज डिफाइनाइट मास एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, और वो फिक्स होता है, प्रॉपर डिफाइनाइट। लिक्विड मैटर की हम बात करें तो लिक्विड मैटर है वो हमें पता है कि लिक्विड मैटर्स का कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होता। डिफाइनाइट शेप नहीं होता मतलब कि अगर वाटर है वो लिक्विड मैटर है, अगर वाटर को हम बॉटल में हम भरेंगे तो बॉटल जैसा शेप आएगा, फिर हम ग्लास में भरेंगे तो ग्लास जैसा शेप आएगा। ग्लास के भी अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, तो जैसे ग्लास में हम वाटर डालेंगे वाटर का शेप है वो वैसा बन जाएगा। अगर हम वही वाटर को बाउल में भरें तो उसका शेप है वो बाउल जैसा हो जाएगा, है ना। सो वॉल्यूम है वो डिफाइनाइट नहीं है, पर मास है वो डिफाइनाइट है। सपोज कि हमने इतनी वाटर में पानी भरा है, यही पानी हम बाउल में भरेंगे तो वो जितना हमने इसमें भरा था उतना ही पानी बाउल में जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, पर अमाउंट ऑफ वाटर है वो चेंज होगा नहीं होगा। जितना हमने वाटर में पानी भरा था उतना ही पानी बाउल में जाएगा। बाउल में से हम अगेन ग्लास में डालेंगे तो उतना ही पानी है वो ग्लास में जाएगा। तो मास में मास चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। सो लिक्विड मैटर हैज डिफाइनाइट मास बट नॉट डिफाइनाइट वॉल्यूम। और गैसियस मैटर की हम बात करें तो गैसियस मैटर हम जो स्मॉक देखते हैं, किसी स्मॉक मतलब कि धुआं, या फिर आग लगने से वो धुआं निकला हो, या फिर अगरबत्ती का ही हम देख लें तो उसका कोई मास भी फिक्स नहीं होता और डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। वो कहाँ जो भी उससे अवेलेबल स्पेस मिले उसमें वो जो स्मोक है वो प्रेशियस मैटर है वो स्प्रेड हो जाती है। सो इट डज नॉट हैव डिफाइनाइट मास नॉर द डिफाइनाइट वॉल्यूम, है ना। सो ये बात हमने की सॉलिड लिक्विड एंड गैस की, उसके मास की और उसके वॉल्यूम की। तो as I said that everything around us, even the air is also the one type of matter, and air is in which state? It is in the gaseous state. As we know, the air is made up of different gases and dust particles. Even the micro dust particles are also the matter. कागज के जो पेटल्स है वो भी एक मैटर है, और डस्ट पार्टिकल से छोटा हमने डस्ट पार्टिकल है वो नहीं दिखता हमें, उसने छोटे से पार्ट को लेके जो हमारा जो बड़ा सन है वो भी एक मैटर है। सो इन शॉर्ट द एवरीथिंग अराउंड अस,
चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़े से बड़ी चीज़ हो, और सारी जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है, मैटर की। और अगेन आई विल से दैट these are the three states of matter. मैटर के 3 स्टेट है। सो मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होता है वो भी, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने लर्न की। सॉलिड का एक प्रॉपर साइज एंड शेप होता है, लिक्विड का प्रॉपर शेप नहीं होता, वो शेप है वो चेंज करता है, तो उसका मास है वो फिक्स है, डिफाइनाइट है। और गैसेस की भी हमने बात की। सॉलिड के मैं एग्जाम्पल दूँ तो सॉलिड मैटर्स है वो कौन कौन से हैं, तो ये चॉक है वो सॉलिड है, बुक है वो सॉलिड है, पेंसिल है वो सॉलिड है। ये सारी जो चीज़ें स्टोन है जिसका एक डिफाइनाइट शेप है, डिफाइनाइट साइज है, वो सॉलिड है। लिक्विड का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो वाटर है, फिर जो जूस हम पीते हैं वो सब लिक्विड मैटर्स में है। और गैसेस में एयर है, स्मोक है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो गैसेस मैटर है, ठीक है। और एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर, सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई है। तो मैटर किससे बनी हुई है, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मेड ऑफ मैटर, मैटर किससे बनी हुई है। तो जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। molecules, different molecules। molecules है वो मैटर का एक छोटा पार्ट है, ठीक है। तो मैटर है वो किसकी बनी हुई है, molecules। सपोज कि आपने वो जो शुगर क्रिस्टल देखा होगा, शुगर चीनी देखी है, उसका शेप है वो कैसा होता है, क्यूब जैसा। ऐसा एक शुगर क्रिस्टल होता है क्यूब जैसे, स्क्वायर है ना। स्क्वायर है वो 2 डायमेंशन है, और ये जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशन होता है। जैसे आप मैथ्स में एरिया फाइंड करते हो तो एरिया में कितने डायमेंशन होते हैं, 2, लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना। तो वही चीज हम अगर 3 डायमेंशन में ले तो उसकी हम हाइट भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया में 2 डायमेंशन होता है और वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशन होता है, जिसमें हाइट भी काउंट की जाती है। तो ये जो क्यूब है वो 3 डायमेंशन है, और ये जो मैंने जो किया है वो 2 डायमेंशन है। अगर 2 डायमेंशन का हमें मेजर करना है तो वो एरिया आएगा, और 3 डायमेंशन का हमें करना है तो उसमें 3 डायमेंशन आएगा, क्यूब है। जो भी हमें दिखता है वो 2 डायमेंशन होता है, ये वर्ड 2 डायमेंशन है, तो रो हम 2 ही डायमेंशन कर पाते हैं। एक्चुअली में हर चीज़ में 3 डायमेंशन होता है। तो जो मैं वॉल्यूम यहाँ बोल रही हूँ हर जगह पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशन मेजरमेंट है। तो उसमें हमने लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों काउंट होंगे। तो ये क्या है, शुगर क्रिस्टल है। As we say that everything is a matter, सब एक मैटर है। शुगर क्रिस्टल है वो सॉलिड मैटर है। तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये इस टाइप का दिखेगा। तो अगर हम ये शुगर को पानी में मिक्स करें प्रॉपरली तो हमें पता है कि शुगर का जो टेस्ट है स्वीट वो किस में आएगा, पानी में आएगा। पानी का तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। पर अगर हम शुगर को वाटर के साथ मिक्स करें तो जो शुगर एक मैटर है, और वो मैटर है वो किससे बनी हुई होती है, मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो ये जो शुगर क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक होंगे और डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स है वो किसके साथ मिक्स होंगे, वाटर के साथ। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि एवरी मैटर इज
तो मैटर से छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से छोटे एटम्स। ये मॉलिक्यूल्स ही हमें नहीं दिखते हैं पानी में, तो ऑब्वियसली एटम्स है वो हमें नहीं दिखेंगे। तो उसको देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी छोटा अगर हमें देखना है तो उससे भी छोटा मतलब कि हाई पावर वाला आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इससे भी छोटी जो चीज़ होती है वो हम तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख पाएंगे। सो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये जो एटम्स है वो डिफाइनाइट मैटर, डिफाइनाइट नंबर के साथ एक डिफाइनाइट मैटर बनाए। मतलब कि सपोज कि हम वाटर की बात करें तो वाटर है वो किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? डिफाइनाइट नंबर में, डिफाइनाइट मैटर में ज्वाइंट होके एक डिफाइनाइट मॉलिक्यूल बनाएंगे और मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? मैटर बनेगा। और यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको दे रही हूँ वाटर। किसका? वाटर का। वाटर किसका बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ये डिफाइनाइट नंबर हुआ कि हाइड्रोजन है वो 2 एटम्स ही होने चाहिए और ऑक्सीजन है उसका 1 ही एटम होना चाहिए, तो ही वो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कह जाएगा। वरना ये नंबर में अगर चेंज हुआ then it will be not a water, तो फिर वो वाटर नहीं बनेगा। वाटर कब बनेगा? जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तो ही वो वाटर कहलाएगा। सो एज वी लर्न दैट डिफाइनाइट नंबर के एटम्स है वो डिफाइनाइट मैटर में ज्वाइन करके एक डिफाइनाइट मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो ये ऑक्सीजन है, उसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स है, वो इस तरह से ज्वाइंट होके कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे? वाटर का H2O। H2O है वो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वो ये दिखाता है कि कौन से एटम से कोई भी मैटर है वो बना हुआ है और कितने नंबर से। तो ये H वो हाइड्रोजन का H है, इसका एटम्स कितने हैं? 2, और ये किसको डिनोट करता है? ऑक्सीजन। सो 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम है वो ऑक्सीजन का। ये तीनों डिफाइनाइट नंबर हो गए और डिफाइनाइट मैटर में ज्वाइन हो गए डिफाइनाइट मॉलिक्यूल बनाएंगे। किसका मॉलिक्यूल बनाएंगे? वाटर का। इसी तरह से हर मैटर है वो बनी हुई है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों अलग अलग एटम्स हैं। तो ये जो कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो अलग अलग एटम्स ज्वाइन होकर भी बना सकते हैं और सेम एटम्स भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सपोज एयर में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीथ करने के लिए, तो वो जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। मतलब कि 2 ऑक्सीजन एटम्स है वो ज्वाइन होके O2 फॉर्मूला बनाता है। ये जो राउंड है वो एटम शो करता है। किसका एटम है? वो ऑक्सीजन का एटम है। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स
मेड इन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी मैटर के मॉलिक्यूल्स है वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और 1 मिलियन की मैं बात करूँ तो 1 मिलियन 10 लाख इक्वल होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू द 10 लाख। ऐसे तो कितने सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर में होते हैं। तो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स के बने हुए होते हैं। ये जो एटम्स है वो डिफाइनाइट नंबर में ज्वाइन होकर डिफाइनाइट मैटर में ज्वाइन होकर एक डिफाइनाइट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो जो एटम्स ज्वाइन होते हैं वो एक ही मैटर के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग अलग एटम्स भी ज्वाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बात हुई ये यहाँ तक हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो बेसिक पार्ट होता है वो मैंने आपको सिखाया। पहले हमने बात की कि सॉलिड लिक्विड फेज वो क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। सो व्हाट इज अ मैटर? on anything that has mass and occupied space is called a matter। और mass क्या है? The amount of matter is called a mass। फिर हमने ये सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज की बात की। सॉलिड हैज डिफाइनाइट मास एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैज डिफाइनाइट मास बट नॉट अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, और गैसियस स्टेट हैज नो डिफाइनाइट मास एंड नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, मींस दोनों इनडिफाइनाइट है। कोई शेप साइज मास भी प्रॉपर नहीं होता और वॉल्यूम भी प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, फिर हमने बात की व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर है वो किससे बनी हुई होती है? सो मैटर इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने ये सुपर क्रिस्टल का एग्जांपल